तो अरविंद केजरीवाल, ये तुम्हारी चुनावी घोषणाएं हैं, लेकिन काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, दो बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। आपने किराएदार अपना एक सेल बनाया था जो किराएदारों की बात करता था। कहाँ है वो सेल आज? वो पूरा का पूरा सेल 2017-18 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। पूरी दिल्ली को धोखा देने के बाद अब छोटे छोटे ग्रुप को टारगेट कर रहे हो। पानी की बात तो बिल्कुल मत कीजिए। इसी दिल्ली में हमने एक एक बूंद पानी के लिए लोगों को तरसते हुए देखा, मरते हुए देखा। एक आदमी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पे इतने साल रहा हो, अगर वो भी अपने बारे में जानकारी छुपा रहा है या झूठी जानकारी दे रहा है तो विषय तो गंभीर है। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। अरविंद केजरीवाल, इसमें नया क्या है? 2013 में जब आपने अपनी पार्टी का पहला चुनाव लड़ा था, आपने किराएदार अपना एक सेल बनाया था जो किराएदारों की बात करता था। कहाँ है वो सेल आज? वो पूरा का पूरा सेल 2017-18 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा। क्यों? क्योंकि आप हर चुनाव से पहले इस तरह के झूठे वादे करते हो। पूरी दिल्ली को धोखा देने के बाद अब छोटे छोटे ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हो। लेकिन पूरी दिल्ली इस बात को जानती है कि अरविंद केजरीवाल जब बोलेंगे झूठ बोलेंगे और सिर्फ चुनावी घोषणाएं करेंगे, क्योंकि जिन्होंने काम करना होता है वो करके दिखाते हैं। आपने बिजली के बिलों के नाम पे धोखाधड़ी की, डिस्कॉम के साथ लूटा है, और पानी की बात तो बिल्कुल मत कीजिए। इसी दिल्ली में हमने एक एक बूंद पानी के लिए लोगों को तरसते हुए देखा, मरते हुए देखा है। और टैंकर में जो माताएं बहनें 6-6 घंटे इंतजार करने के बाद धक्के खाती हैं, वो इसी दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में हम लोगों ने देखा है। गंदा पानी पीने से लोगों को मरते हुए देखा है। तो अरविंद केजरीवाल, ये तुम्हारी चुनावी घोषणाएं हैं, लेकिन काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, दो बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, आप बोलते रहिए, लेकिन आप जब भी बोलेंगे झूठ ही बोलेंगे, ऐसा दिल्ली की जनता का विश्वास है। देखिए, जानकारी हमें भी मिली है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ जानकारियां छुपाई हैं। अब चुनाव आयोग उस मामले की जांच करेगा, जो भी निर्णय आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हर आदमी को कम से कम, और जो चुनावी राजनीति में जा रहा है, उससे सारे तथ्य सामने रखने चाहिए, स्पष्ट रूप से रखने चाहिए। बताया जा रहा है कि 2-2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है। अब सच और झूठ तो चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन एक आदमी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पे इतने साल रहा हो, अगर वो भी अपने बारे में जानकारी छुपा रहा है या झूठी जानकारी दे रहा है तो विषय तो गंभीर है।